अब क्या टॉपिक है हमारा? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए हमारे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। एक होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो अगर हम, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर हम किसी भी इंटीजर्स को प्लस करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो अगर वो इंटीजर ही आ गया, ठीक है, अगर वो इंटीजर ही आ गया तो हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें वर्क करती है। तो देखो अगर मैं कोई इंटीजर्स लूं तो हमें यही प्रूव करना है, हमें देखना है किस किस ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। यानी कि अगर मैं टू इंटीजर्स को, कोई भी टू इंटीजर्स ले लो, जैसे कि इंटीजर्स यानी कि 2 एक इंटीजर है, प्लस 4 भी एक इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं इन्हें ऐड कर रही हूं तो क्या एक इंटीजर आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि 6 भी एक इंटीजर है। अगर मैं कोई ऐसी 2 एक इंटीजर है, प्लस -4 भी एक इंटीजर है, अगर मैं इन्हें ऐड कर रही हूँ तो इंटीजर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? यस, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था आपको, ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स में क्या बताया है मैंने आपको ये बताया है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो हमें क्या करना होता है? माइनस करना होता है। यानी कि 4 में से 2 माइनस कीजिए तो क्या आएगा? 2 आएगा। साइन किसका आएगा? बड़े का आएगा। बड़ा क्या है? 4, 4 के आगे क्या है? माइनस। तो -2 भी तो एक इंटीजर ही आया है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में वर्क करती है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है, अगर हम कोई भी इंटीजर्स लेते हैं और उसमें हम ऑपरेशंस लगाते हैं, भले प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, तो हमारा इंटीजर ही आना चाहिए। तो देखो हमने अगर कोई 2 इंटीजर्स लिए और उनमें हमने ऑपरेशन लगाया प्लस का, तो हमारे पास इंटीजर आ रहे, तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा एडिशन पे वर्क करती है, ठीक है। अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन पे वर्क करती है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 2 इंटीजर्स, उसमें सब्ट्रैक्शन ले लिया मैंने, 2 इंटीजर्स उसमें सब्ट्रैक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो अगर हमारे दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, उनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ मैं, तो देखो क्या होता है। देखो 4 में से 2 माइनस कीजिए। देखो कैसे करते थे, मैंने आपको ऑपरेशन वाले में बताया, 2 ब्रैकेट खुली, ब्रैकेट खुली, यहाँ पे समझो प्लस है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आ गया? माइनस आ गया, फिर 4, ठीक है। अब बताओ डिफरेंट साइन है, एक प्लस का तो 2 है और माइनस का 4 है, डिफरेंट साइन है तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो 4 में से 2 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा? 2। साइन किसका आएगा? बड़े का। बड़ा आ गया माइनस, तो यानी क्या आ गया? ये माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 2, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के अंदर माइनस ही है ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? प्लस, और फिर 4, ठीक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस और फिर 4, तो क्या आ गया? हमारा 6 आ गया। तो ये दोनों भी, तो अगर हमने 2 इंटीजर्स को माइनस किया तो हमारा इंटीजर ही आ रहा है। -2 और 6 भी तो इंटीजर ही है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क करती है, ठीक है। अब लगाते हैं मल्टीप्लाई में। अब देखेंगे मल्टीप्लाई में वर्क करती है कि नहीं करती। तो देखो अगर दोनों ही पॉजिटिव हो तो कुछ नहीं, 4 को 2 से करा 8, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ रहा है? 4 2 जा 8, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव को करती हूँ मैं तो क्या आएगा? 4 2 जा 8 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस। तो ये भी देखो किसी 2 इंटीजर्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जब मैं इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? इंटीजर ही आ रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो कहती है ना कि अगर हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर इंटीजर ही आता है। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लाई पे भी वर्क करती है, ठीक है। हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई पे भी वर्क करती है। तो यहाँ पे हम कर देंगे कि यस, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी वर्क करती है।
तो मल्टीप्लाई में भी वर्क कर रही है। अब है हमारा डिवीजन, चेक करेंगे। तो देखो अगर आ जाए 4 डिवाइड 2, तो आपको पता है आप लिख दोगे 4 डिवाइड 2 2, ये तो एक इंटीजर है, तो यानी कि ये डिवीजन पे भी वर्क करेगी? तो नहीं, बोलो क्यों? 4 डिवाइड 2 तो आ गया 2, लेकिन अगर मैं लिख दूं 2 डिवाइड 4, तो ये भी एक इंटीजर है, इस इंटीजर को मैं इस इंटीजर से डिवाइड कर रही हूँ, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 2/4 डिवाइड की पोजीशन में लिखूंगी तो ऐसे ना, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, ये 1/2 क्या एक इंटीजर है? नहीं है ना, ये तो क्या है? एक फ्रैक्शन है। 1/2 तो फ्रैक्शन है, इंटीजर तो है नहीं। इंटीजर में क्या आते हैं? इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर, सारे होल नंबर, ठीक है, वो भी कैसे? 1 2 3 0 -1 -2, ये जो p/q की फॉर्म में वो तो नहीं आते इंटीजर्स में, ठीक है, वो तो या तो फ्रैक्शंस होते हैं, जितने भी पॉजिटिव होंगे वो क्या होंगे? p/q की फॉर्म में जितने भी पॉजिटिव होंगे वो सारे क्या होंगे? फ्रैक्शंस होंगे। और अगर नेगेटिव में भी आ रहे हैं p/q की फॉर्म में, तो वो होते हैं रैशनल नंबर, जो आपको आगे क्लासेस में पढ़ना है, क्लास 8th में, ठीक है। तो यानी कि हमने देखा, हमने इन इंटीजर्स को किया तो इंटीजर आ गया, लेकिन इसे किया 2 डिवाइड 4 तो इंटीजर नहीं आ रहा, फ्रैक्शन आ रहा है, तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी डिवीजन में वर्क नहीं करती, ठीक है, डिवीजन में वर्क नहीं करती। यानी कि पता चल गया आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में वर्क कर रही है, सब्ट्रैक्शन में वर्क कर रही है, मल्टीप्लाई में वर्क कर रही है और डिवीजन में वर्क कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे अब हम। अब देखिए ये क्या प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? देखो अगर हम कोई इंटीजर्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या सब्ट्रैक्शन या डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर उनका इंटरचेंज कर भी सेम वही ऑपरेशन लगाते हैं, तो वो इक्वल आता है, ये कहती है। तो देखते हैं क्या क्या कह रही हूं मैं। जैसे कि समझो कोई दो इंटीजर है 2 + 4, अगर मैं उन दोनों इंटीजर में प्लस का साइन लगाती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इनका इंटरचेंज कर दूं, यानी कि 2 + 4 क्या था ना, अब मैं कर दूं 4 + 2, तो क्या इक्वल ही आएगा? तो हाँ इक्वल ही आ रहा है। इंटरचेंज करने पर भी देखो, इंटरचेंज किया मैंने, इंटरचेंज करने पर भी एडिशन करने पे आंसर इक्वल आ रहा है, तो यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन पे वर्क करती है, ठीक है। अगर मैं 2, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखती हूँ 2 - 4, ठीक है, 2 - 4, फिर अब इंटरचेंज कर दो, यानी कि अब कर दूंगी 4 - 2, ठीक है, पोजीशन चेंज कर दी ना, तो भी क्या आंसर सेम आ रहा है? तो देखो 2 - 4 डिफरेंट साइन हो गए, डिफरेंट साइन है ना, तो हमें क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। मैंने ऑपरेशंस में बताया है, ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स में डिफरेंट साइन है, तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो 4 में से 2 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। साइन किसका आएगा? बड़ा का। बड़ा क्या है? 4, 4 के आगे क्या है? माइनस, तो यहाँ तो आ गया -2। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, तो डिफरेंट साइन है, तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। 4 में से 2 माइनस कीजिए, क्या आएगा? 2। साइन किसका आएगा? बड़े का। बड़ा क्या है? 4, 4 के आगे तो अब प्लस है, यानी कि यहाँ तो आया -2, यानी कि यहाँ आया +2, यानी कि इंटरचेंज किया हमने माइनस में, तो आंसर सेम नहीं आ रहा, तो यानी कि सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। ओके, चलिए अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है कि नहीं करती। नहीं करती, देखो -2 या पॉजिटिव का 4 हो, ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, और फिर इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं 4 पहले लिख दूं और फिर -2 कर दूं, तो ये वर्क करेगा क्या? देखो 2 को 4 से करो 8, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 8, और माइनस सॉरी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, तो यानी कि दोनों ही तो आंसर सेम आ रहे हैं,
आ रहे हैं ना। तो यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लाई पे भी वर्क करती है, ठीक है। अब आता है हमारा डिवाइड पे वर्क। -2 डिवाइड 4, -2 डिवाइड 4, तो आंसर क्या आएगा देखो, माइनस का 1/2 ये आ रहा है। और अगर 4 डिवाइड 2 तो क्या आंसर आ रहा है, -2। तो ये क्या इक्वल है, ये आया -1/2 और ये आया -2, तो इक्वल आया नहीं आया। लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये कहती है इक्वल आना चाहिए ना, इंटरचेंज करें तो, इंटरचेंज करें तो इक्वल नहीं आया डिवीजन में, तो यानी कि डिवीजन में भी वर्क नहीं करती, ठीक है, समझ आ गया। यानी कि अभी तक हमने कौन सा एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, किस में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में वर्क कर रही थी, सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क कर रही थी, मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क कर रही थी, लेकिन डिवीजन पे वर्क नहीं कर रही थी। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम इंटरचेंज करें तो इक्वल ही आएगा आंसर। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क कर रही है बट सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं कर रही, मल्टीप्लिकेशन में वर्क कर रही है लेकिन डिवीजन में वर्क नहीं कर रही, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे कि हम कोई नंबर लेते हैं 3, -2, 3, -4, मैंने ये 3 नंबर्स ले लिए, ठीक है। और मुझे इन्हें ग्रुप बनाना है इस तरीके से। देखो अगर मैं पहले एडिशन के लिए अप्लाई करूं, एडिशन में अप्लाई करूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करती है। देखो कैसे, अगर मैं देखो मैंने पहले बना दिया इन ऐसे इस तरीके से बना दिया, इन दोनों का ग्रुप बना दिया, प्लस कर रही हूँ मैं, ये देखो, और इसे अकेला कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल के इस साइड देखो, -2 को अकेला कर दिया, प्लस कर रही हूँ ना मैं, 3 प्लस -4 ये कर लिया। तो ये देखो सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में वर्क करती है, एक एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वो वर्क नहीं करती है। तो देखो -2 + 3, तो डिफरेंट साइन है, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 साइन आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा क्या है 3 है। फिर यहाँ देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -4। अब यहाँ देखो डिफरेंट साइन हो गए, एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 में से 1 माइनस कर दीजिए 3, 4 में से 1 माइनस करिए 3, साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, बड़ा क्या है 4, 4 क्या आएगा क्या, माइनस, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया -3। अब यहाँ देखो -2 प्लस, इसे सॉल्व करते पहले, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -4, ठीक है। अब देखो -2, यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि 4 के आगे 4 क्या है, बड़ा है, बड़े के आगे क्या है, माइनस, तो ये आ गया। अब देखो -2 यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -1, -2, दोनों ही सेम साइन है, सेम साइन है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, 2 और 1 3, और साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, बड़ा क्या है 2, 2 क्या आएगा क्या, -3, तो यानी कि -3 सेम आ गया। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस पे वर्क करती है, देख लिया हमने। और किस में मैंने बोला वर्क करती है, मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करती है। देखो मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -6 मल्टीप्लाई -4, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, -2, इस ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 को 4 से गिरा 12, माइनस, अब देखो 12 को 2 से करो 24, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस प्लस में भी वर्क करती है और मल्टीप्लाई में भी वर्क करती है, एक और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करती। देखो कैसे, अगर मैं इसमें डिवीजन लगा देती हूँ, माइनस लगाती हूँ, अगर मैंने लगा दिया माइनस, मल्टीप्लाई की जगह लगा देती हूँ माइनस, पेन चल नहीं रहा तो उसे यूज़ करती, देखो अगर मैं लगा दूँ माइनस, ठीक है, ये लगा दिया मैंने माइनस, या मल्टीप्लाई की जगह माइनस, तो अब देखो सेम आएगा नहीं आएगा। तो देखो पहले इस ग्रुप को सॉल्व करती हूँ, -2 -3 सेम साइन है तो प्लस करेंगे, साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, बड़ा क्या है 3, 3 का क्या है माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके, ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +4,
अब देखो डिफरेंट साइन आ गया, डिफरेंट साइन आएगा तो क्या करना है, माइनस करना है। 5 में से 4 माइनस किया 1, साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, बड़ा क्या है 5, 5 का आएगा क्या है माइनस। अब देखो यहाँ पे -2, यहाँ माइनस, अब यहाँ 3, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए +4। अब देखो -2, यहाँ पे 4 और 3 में 4 और 3 ऐड होके क्या हो गया 7 आ गया। अब देखो ये दोनों ही माइनस के हैं यानी कि सेम साइन है, क्या करेंगे ऐड करेंगे, 7 और 2 9, साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, बड़ा क्या है 7, 7 क्या आएगा माइनस। तो ये क्या सही में आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है -1 और ये -9, नहीं आ रहे ना। तो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि जिसमें हम ग्रुप बनाते हैं वो एडिशन पे वर्क करती है और मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब ये देखिए अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो कभी कभार हमें जैसे इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है और हमें बोल दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि ये है, इसे पहले आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे 16 मल्टीप्लाई 10 + 2 क्या आ जाएगा 12। ठीक है, 10 + 2 ब्रैकेट को सॉल्व किया ना 12। अब 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, 2 2 3 6 1 यानी कि 2 8 1 182। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 16 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, 16 × 10, ठीक है, और फिर प्लस क्यों लगाया मैंने, यहाँ पे देखो आगे बढ़ेंगे, पहले 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया है ना, फिर उसके बाद क्या है साइन प्लस का है, प्लस, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, 16 को पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी साइन होगा वो लगाएंगे बीच में, और फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई। ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखो इसमें भी आंसर सेम आएगा, 16 10 जा 160 और 16 2 जा 32, तो आ गया 281 यानी कि 182 182। ये क्या होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी साइन है वो लगा देंगे सेंटर में, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी छोटी छोटी हो रह गई हैं वो देख लेते हैं अब हम। अब देखिए क्या है, अगर हम किसी भी नंबर में, कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में, ठीक है, कोई नंबर है हमारे पास जैसे कि 74, उसमें हम 0 ऐड करते हैं तो सेम वही नंबर आ जाता है। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर में जैसे कि 74 है उसमें से 0 माइनस करते हैं तब भी हमारा सेम नंबर आ जाता है। अगर लेकिन हम कोई नंबर है उसमें 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही 1 के साथ, अगर हम 74 में 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 74 का सक्सेसर हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है ना सक्सेसर और प्रीडेसेसर। और अगर मैं 74 में से माइनस कर दूं 1 तो क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा, जो 74 का क्या होगा प्रीडेसेसर होगा। ठीक है, अगर मैं 74 में मल्टीप्लाई कर दूं 1 तो नंबर क्या आ जाएगा सेम वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए